तो जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर साहिल कुमार। स्वागत है मेरे चैनल ino.by एजुकेशन में। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में बाबू बीज के बारे में पढ़ रहे थे। जी हाँ, किसके बारे में पढ़ रहे थे बाबू? बीज के बारे में, सीड के बारे में पढ़ रहे थे। बीज क्या है, बीज की संरचना कैसी होती है, बीज कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे बिंदु हम पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। और जो जो बच्चे नहीं पढ़े, पिछले वीडियो जाकर के देख ले बाबू। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं बाबू फल के बारे में, फ्रूट के बारे में। किसके बारे में बाबू? फल के बारे में। चलिए, हम ज्यादा समय न लेते हुए हम फल को बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं बाबू। आप लोग एकदम वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जी हाँ, चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि फल किसे कहते हैं, उसके बाद हम डिफिनेशन समझाएंगे बाबू। देखो, हम समझाने की प्रयास करते हैं। देखो, अगर हम फल की बात करते हैं बाबू, फ्रूट की बात करते हैं, तो याद रखिएगा फल सभी पौधों में नहीं होते बाबू। यहाँ पे देखो लिख दिए हैं, फल जो होते हैं बाबू केवल आवृत बीजी पौधों में। कौन से पौधों में? आवृत बीजी पौधों में होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में होते हैं। हमने क्या कहा कि फल केवल किस पौधों में होते हैं बाबू? फल केवल आवृत बीजी पौधों में, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में होते हैं। सभी पौधों में फल का निर्माण नहीं होता है। आप कहेंगे कि आवृत बीजी पौधा किसे कहते हैं? तो सुनो बाबू, आवृत बीजी पौधा किसे कहते हैं बाबू? तो ऐसे पौधा जिसका बीज किसी आवरण से ढका हुआ हो, या जिसका बीज फलों के भीतर उपस्थित हो, तो उस प्रकार के हम पौधा को आवृत बीजी कहते हैं। ऐसे पौधा जिसका बीज किसी आवरण से ढका हुआ हो या फल के भीतर पाए जाते हैं, तो उस प्रकार के पौधा को हम आवृत बीजी पौधा कहते हैं। और फल का निर्माण बाबू, फ्रूट का निर्माण बाबू, यही आवृत बीजी पौधों में होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में होते हैं। अच्छा, हम तो समझ गए बाबू कि फल का निर्माण आवृत बीजी पौधों में होता है, लेकिन कैसे, कैसे आवृत बीजी पौधों में होता है? तब देखो बाबू समझना। देखो, जब आवृत बीजी पौधा का पुष्प निषेचित हो जाते हैं, देखो बाबू ये आवृत बीजी पौधा का पुष्प का चित्र बनाए हैं। जब आवृत बीजी पौधा का पुष्प निषेचित हो जाते हैं, तो ये जो पुष्प का जो अंडाशय होता है, ऊपर फूली हुई भाग दिखाई दे रहा है बाबू, उसको अंडाशय कहते हैं। तो ये अंडाशय क्या करता है, ये विकसित होकर के, या यूं कहें कि फूल करके एक रसीले गुद्देदार संरचना का निर्माण करता है। रसीले गुद्देदार संरचना का निर्माण करता है बाबू, और इस संरचना को ही हम लोग बाबू फल कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। फिर से एक बार समझिएगा, हमने क्या कहा बाबू? देखो, हमने क्या कहा कि जब आवृत बीजी पौधा का पुष्प, जब आवृत बीजी पौधा का पुष्प निषेचित हो जाते हैं, तो निषेचित होने के बाद ये पुष्प का जो अंडाशय है बाबू, वो अंडाशय क्या करता है, विकसित होकर या फूल करके गुद्देदार, रसीले गुद्देदार संरचना का निर्माण करता है, और उस संरचना को ही हम लोग फल कहते हैं। हमने क्या कहा? कहा कि आवृत बीजी पौधा का पुष्प जब पूरी तरीका से निषेचित हो जाते हैं, तो निषेचित होने के बाद ये पुष्प का अंडाशय, ये पुष्प का ओवरी पूरी तरीका से विकसित होकर के फूल करके रसीले गुद्देदार संरचना का निर्माण करता है, और उसी रसीले गुद्देदार संरचना को बाबू हम लोग फल कहते हैं, बोले तो फ्रूट कहते हैं। तो क्या फल किसे कहते हैं, समझ में आया बाबू? अगर आपसे पूछ दे कि फल किसे कहते हैं, फ्रूट किसे कहते हैं, बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में नहीं समझा दीजिएगा। कहिएगा बाबू, कहिएगा। देखो, हम डिफिनेशन लिख दिए एकदम सेम। कहिएगा, आवृत बीजी पौधा का पुष्प निषेचित होने के बाद, ये आवृत बीजी पौधा का पुष्प निषेचित होने के बाद पुष्प का अंडाशय विकसित होकर या फूलकर, ये पुष्प का जो अंडाशय है बाबू विकसित होकर या फूलकर रसीले गुद्देदार संरचना का निर्माण करता है। देखो, रसीले गुद्देदार संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं बाबू? फल कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। आया ना समझ में? आया ना बाबू? फल किसे कहते हैं, कभी भूलोगे? चलिए, आप शॉर्ट तरीका से फल का डिफिनेशन याद रखना चाहते हो बाबू, तो समझो, एक डिफिनेशन और शॉर्ट तरीका से हम बताते हैं। देखिए, ये फल का निर्माण जो हो रहा था बाबू, ये फ्रूट का निर्माण जो हो रहा था, किससे हो रहा था? ये अंडाशय से होता है। पुष्प के कौन से भाग से होता है बाबू? अंडाशय से होता है, ओवरी से होता है। ओवरी से ना होता है जी। जब वही ओवरी विकसित हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो फूल करके किसका निर्माण कर रहा था? फल का।
तो डायरेक्ट आप शॉर्ट तरीका से फल का डिफिनेशन याद रखिएगा, कहिएगा कि एक परिपक्व अंडाशय को, कौन से अंडाशय को, एक परिपक्व अंडाशय को बाबू फल कहते हैं, बोले तो फ्रूट कहते हैं। एक परिपक्व अंडाशय को क्या कहते हैं बाबू, फूल कहते हैं। देखो हम लिखते हैं बाबू, परिपक्व अंडाशय को क्या कहते हैं, फल कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। देखो बाबू, अगर आपसे गलती से ऑब्जेक्टिव पूछ ले कि फल का निर्माण पुष्प के कौन से भाग से होता है, किस भाग से होता है बाबू, तब पुष्प के अंडाशय से। अरे यही अंडाशय ना बाबू विकसित होकर के फूल करके रसीले गुद्देदार संरचना का निर्माण करता है बाबू, जिसे हम लोग फल कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ दे कि फल का निर्माण पुष्प के कौन से भाग से होता है, तो अंडाशय से बाबू, ओवरी से होता है। आए समझ में? एक परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। अब फल का निर्माण पुष्प के कौन से भागों से, अंडाशय से होता है, ओवरी से होता है। चलिए हम फल के बारे में पढ़ रहे हैं बाबू, बहुत गर्मी है इसलिए पसीना चल रहा है। हम फल के बारे में, फ्रूट के बारे में पढ़ रहे हैं बाबू। तो बताओ फलों के बारे में अध्ययन करना, किसके बारे में, फलों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है बाबू, तो पोमोलॉजी। क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। याद रखना, यहाँ पे लिख दिए। देखो फलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। तब फल किसे कहते हैं, समझ में आ गया। फल पुष्प के कौन से भागों से निर्माण होता है, वो भी समझ में आ गया। फलों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, वो भी समझ में आ गया। चलिए तो फल किसे कहते हैं बाबू, समझ में आ गया। तो थोड़ा सा एक बिंदु और ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पे लिख दिए हैं, एक बिंदु को और समझिएगा बाबू। देखो यहाँ पे हम लिखे हैं कि जो फल भित्ति का निर्माण, जिसको हम इंग्लिश में पेरिकार्प कहते हैं, तो फल भित्ति का निर्माण किससे होता है। अरे फलों के ऊपर जो भित्ति पाई जाती है, फलों के ऊपर जो छिलका पाई जाती है, उस छिलका को हम लोग फल भित्ति कहते हैं। तो कह रहा है बाबू कि ये फल भित्ति का निर्माण किससे होता है। तब फल का निर्माण बाबू अंडाशय से हो रहा था, तब फल भित्ति का निर्माण किससे होगा, अंडाशय भित्ति से। किससे बाबू, अंडाशय भित्ति से। देखो हम यहाँ पे लिखते हैं फल भित्ति का निर्माण, पेरिकार्प का निर्माण किससे होता है बाबू, अंडाशय भित्ति से, ओवरी वॉल से होती है, अंडाशय भित्ति से होती है। समझ में आया। फल का निर्माण किससे हो रहा है, अंडाशय से, और फल भित्ति का निर्माण किससे हो रहा है, अंडाशय भित्ति से। याद रखिएगा बाबू। चलिए अगर हम फल भित्ति की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे देखो हम फल भित्ति की चर्चा कर रहे हैं, पेरिकार्प की चर्चा कर रहे हैं, तो फल भित्ति को बाबू मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। याद रखना, फल भित्ति को मुख्यतः कितने भागों में दी, मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया है बाबू, तो देखो पहला बाह्य फल भित्ति, जिसको इपिकार्प कहते हैं। दूसरा मध्य फल भित्ति, जिसको हम मेसोकार्प कहते हैं बाबू। और तीसरा बाबू अंतः फल भित्ति, जिसको हम इंडोकार्प कहते हैं। तो फल भित्ति को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो फल भित्ति को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति। अच्छा, ये बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, ये तीनों भित्ति कहाँ पाए जाते हैं, फल के कौन से भागों में पाए जाते हैं, और इसका कार्य क्या है। चलिए हम समझते हैं ये तीनों कहां पाया जाता है फल में, और इस तीनों का कार्य क्या है, चलिए हम समझते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एगो फल का संरचना बनाना होगा बाबू, एगो फ्रूट का चित्र बनाना होगा। तो देखो हम फल की संरचना भी बना दिए हैं। ये कौन से फल है बाबू, तो ये एक आम है, मैंगो है। क्या है, आम है। तो देखो ये फल का चित्र बनाए हैं बाबू, नजर आ रहा है, मैंगो जैसा लग रहा है जी। हाँ, तो देखो ये तीनों भित्ति को समझने के लिए हम ये फल का संरचना बनाए हैं, फल का चित्र बनाए हैं। चलिए हम समझाते हैं ये तीनों भित्ति क्या है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और तीनों भित्ति का कार्य क्या है। देखो ये फलों के सबसे बाहर ये जो छिलका पाई जाती है बाबू, ध्यान से रखना, ये फलों के सबसे बाहर वाली जो भित्ति पाई जाती है, वो बाहर वाली भित्ति को हम लोग बाह्य फल भित्ति कहते हैं, यानी कि इपिकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं, इपिकार्प कहते हैं। तो आप आम खाए हैं ना जी, तो आमों के सबसे ऊपर जो छिलका रहता है, जिसको हम लोग छील करके फेंक देते हैं, उस छिलका को हम लोग को कौन सी भित्ति, बाह्य फल भित्ति कहते हैं। कौन सी भित्ति, बाह्य फल भित्ति कहते हैं। आई बाह्य फल भित्ति करता क्या है, तब फलों को सुरक्षा प्रदान करता है, फलों को बचाने का कार्य करता है। अगर हम बाह्य फल भित्ति को फेंक देंगे और आम को रखेंगे तो जल्दी नहीं सड़ जाएगा, सड़ जाएगा ना जी। तो ये बाह्य फल भित्ति क्या करता है, ये फलों को सुरक्षा प्रदान करता है और फलों के सबसे बाहर स्थित होते हैं। चलिए मध्य फल भित्ति को समझते हैं बाबू। मध्य फल भित्ति कहाँ पाए जाते हैं, तो देखो ये फल के सबसे बीच में जो गुद्दा रहता है बाबू, जिसको हम लोग खाते हैं ना जी, पीला पीला पका हुआ आम रहता है, तब पीला पीला गुद्दा रहता है। हाँ, तब
फलों के सबसे मध्य में जो गुद्देदार संरचना पाई जाती है, गुद्दे वाला जो भाग पाई जाती है, उस गुद्दे वाले भाग को हम लोग मध्य फल भित्ति कहते हैं। वो बीच में पाई जाती है बाबू। ये फलों के अंदर जो गुद्देदार संरचना पाई जाती है उसे हम मध्य फल भित्ति कहते हैं। आई बीच में पाई जाती है बह फल भित्ति, और अंत फल भित्ति के बीच में पाई जाती है। अच्छा, बह फल भित्ति बाबू ये खाने योग्य होता है, इसी को ना हम लोग खाते हैं जी। बाह्य फल भित्ति को तो फेंकिए देते हैं, आंता फल भित्ति गुठलिया होता है, गुठली को खाते हैं। नहीं, हम लोग बीच वाले गुद्दे को खाते हैं। बीच वाले क्या? गुद्दे को खाते हैं। तो हम लोग फल के कौन से भाग को खाते हैं? तो मध्य फल भित्ति को खाते हैं, मीसोकार्प को खाते हैं। आपसे कभी गलती से ऑब्जेक्टिव पूछ ले बाबू कि फल को कौन से भाग जो होते हैं खाने योग्य होता है, फल का कौन से भाग खाने योग्य होता है, हम लोग खाने के लिए उपयोग करते हैं, तो कौन से भाग बाबू? मध्य फल भित्ति, मीसोकार्प, है ना जी। चलिए अब सबसे लास्ट वाला संरचना देखते हैं, अंतःफल भित्ति। तो आम खाए हैं ना जी, तो गुद्दा खाने के बाद सबसे लास्ट में जो गुठलियां नजर आता है, और उस गुठलियों को ही हम लोग कौन से फल भित्ति कहते हैं? अंतःफल भित्ति। और गुठली को थोड़ा सा तोड़ करके फाड़ करके देखे ना, वो गुठली के अंदर बीज पाया जाता है बाबू। गुठली के अंदर कौन पाता है? बीज। अच्छा, ये अंतःफल भित्ति जो होता है गुठली का निर्माण करता है। ये गुठली क्या करता है बाबू? ये बीजों को घेर के रखते हैं। अंतःफल भित्ति क्या करता है? बीजों को घेर करके रखते हैं। तो फलों के सबसे नीचे पाए जाने वाली भित्ति को अंतःफल भित्ति कहते हैं, या इसी को हम लोग गुठली कह देते हैं। क्या कह देते हैं बाबू? गुठली। याद रखना, गुठली। आई गुठली क्या करता है? बीज को घेर के रखता है। तो अंतःफल भित्ति हम डायरेक्ट कह सकते हैं, अंतःफल भित्ति क्या है बाबू? ये बीजों को घेरे हुए रखते हैं। तो फल भित्ति तीन प्रकार के होते हैं, या सॉरी, फल भित्ति को तीन भागों में बांटा गया है, समझ में आ गया? बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतःफल भित्ति। फलों के सबसे बाहर पाए जाने वाले भित्ति को बाह्य फल भित्ति कहते हैं, जो छिलका के रूप में रहता है बाबू, फलों की सुरक्षा प्रदान करता है। ये पहला हुआ। मध्य फल भित्ति किसे कहते हैं? तब फलों के बीच में गुद्देदार भागों को, गुद्देदार संरचना को मध्य फल भित्ति कहते हैं, जो खाने योग्य होता है। अंतःफल भित्ति कहते हैं, किसे कहते हैं बाबू? तब फलों के सबसे नीचे पाए जाने वाले, सबसे भीतर पाए जाने वाले भित्ति को अंतःफल भित्ति कहते हैं बाबू, जो बीजों को क्या करता है? घेर के रखता है, बीजों को बचा करके रखता है, उसे अंतःफल भित्ति कहते हैं। तो तीनों भित्ति हम समझ लिए बाबू। फल किसे कहते हैं और फल भित्ति किसे कहते हैं, फल भित्ति का निर्माण कैसे होता है, अब फल भित्ति की कितने भागों में बांटा गया है, क्या आप लोग समझे? समझ में आ गया बाबू? चलिए, अगर समझ में आ गया तो बाबू तो ये सबको आप नोट करिए जल्दी से। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं बाबू।